करणवीर बोहरा, जो एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय टीवी अभिनेता हैं, उनका जन्म 28 अगस्त 1982 को राजस्थान में हुआ था। उनका असली नाम मनोज बोहरा है, लेकिन उन्होंने इसे बदलकर करणवीर बोहरा रख लिया। वे राम कुमार बोहरा के पोते हैं, जो एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने जीडी सोमानी मेमोरियल हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सिडेनहैम कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लोकप्रिय टीवी शो जस्ट मोहब्बत से की थी। जस्ट मोहब्बत के बाद वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शरारत, कभी कभी प्यार, कभी कभी यार जैसे टीवी शो में दिखाई दिए। लेकिन उन्हें लाइमलाइट एकता कपूर के लोकप्रिय नाटक कसौटी जिंदगी की से मिली, जिसमें उन्होंने श्वेता तिवारी के बेटे की भूमिका निभाई थी। 2008 में उन्होंने लोकप्रिय नाटक दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव में विराज डोबरियाल की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एंटी हीरो का पुरस्कार मिला। विराज डोबरियाल के किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा। उन्होंने 2007 में फिल्म किस्मत कनेक्शन से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली टीजे सिद्धू 2006 में। टीजे सिद्धू एक कनाडाई फिल्म अभिनेत्री, चैनल विवीजे और मॉडल हैं। करणवीर और उनकी पत्नी ने 2013 में एक पंजाबी फिल्म लव यू सोनिए में साथ काम किया। वह नच बलिए 2008, वेलकम बाजी मेहमान नवाजी की 2013, झलक दिखला जा 2013, खतरों के खिलाड़ी 2014 जैसे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए। उन्होंने नच बलिए और झलक दिखला जा में अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी पत्नी टीजे सिद्धू के साथ नच बलिए सीजन 4 में प्रस्तुति दी। खतरों के खिलाड़ी में वह सबसे कठिन प्रतियोगियों में से एक थे। करणवीर बताते हैं कि उनकी टीजे से पहली मुलाकात ही बेहद रोमांटिक थी। वह एक कॉमन फ्रेंड के साथ टीजे से बांद्रा के माउंट मेरी चर्च में मिले थे और तब उनके दोस्त को किसी काम से तुरंत निकलना पड़ा। ऐसे में उस दोस्त ने करणवीर से टीजे को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहा था, लेकिन दोस्त तो चला गया और वह टीजे से घंटों चर्च में ही बातचीत करते रहे। करणवीर आगे कहते हैं, हालांकि कई घंटों की लंबी बातचीत के बाद भी मैंने टीजे से मोबाइल नंबर नहीं लिया था। वहीं मैं सोच रहा था कि अगर इस LDDD देचकी से किस्मत में मिलना लिखा होगा तो भगवान मिलवाएगा। तो इसके बाद कई महीने के बाद फिर ऐसे ही कॉमन फ्रेंड के जरिए हम फिर एक पार्टी में मिले और शुरुआत में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी के सवाल पर करणवीर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, डेटिंग के बाद जब बात शादी की आई तो मैं बहुत क्लियर था कि शादी इसी से करूंगा, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि हम जोधपुर से हैं और राजस्थानी हैं। ऐसे में विदेशी टीजे को घर वाले बहू बनाने के लिए तैयार होंगे या नहीं, शुरुआत में थोड़ा लगा। लेकिन मेरे घर में मेरी नानी सबसे बड्डी है। जब वह टीजे से मिली तो उनकी और टीजे की पहली मुलाकात में ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इसके बाद मैंने राहत की सांस ली कि भाई चलो, अब मामला पटरी पर है। बस नानी के ग्रीन सिग्नल देते ही सब शादी के लिए तैयार हो गए। वहीं टीजे इस सवाल पर अपनी बात रखते हुए कहती हैं कि मेरे घर में शादी को लेकर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक्टर के बजाय किसी बिजनेसमैन से शादी करूं। लेकिन जब करणवीर से मिले और बात शादी की आई तो मेरे घर में किसी को कोई नाराजगी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि पापा तो मान गए थे, लेकिन मेरी मम्मी ने एक वार्निंग जरूर दी थी कि शादी का फैसला सोच समझकर लेना, क्योंकि याद रखना, हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होते, तो फैसला सोच समझकर लो। बोहरा परिवार में जश्न का माहौल है। टेलीविजन अभिनेता करणवीर बोहरा की पत्नी टीजे सिद्धू शुक्रवार को जुड़वां बेटियों की माता पिता बन गईं। टीजे की डिलीवरी कनाडा के वैंकूवर में उनके मायके में हुई और मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। करणवीर ने हाल ही में कहा था कि उनका बच्चा उनके लिए लकी चार्म होगा और आखिरकार उन्होंने नागिन 2 साइन कर लिया। अभिनेता इस फैंटेसी ड्रामा में मुख्य पुरुष रॉकी की भूमिका निभा रहे हैं। करणवीर और टीजे की शादी 2006 में हुई थी। टीजे, जो करणवीर से 3.5 साल बड़ी हैं, उनसे मुंबई के एक चर्च में कॉमन फ्रेंड और मॉडल अनुपमा चोपड़ा के जरिए मिली थीं। पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। और 10 साल की खुशहाल शादी के बाद जून में जोड़े ने घोषणा की
कि वे इस साल अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। करणवीर पितृत्व अवकाश पर हैं और कुछ दिन पहले ही टीजे की डिलीवरी के दौरान उनके साथ रहने के लिए कनाडा गए थे। टीजे, जो टेलीविजन शो जय संतोषी माँ का हिस्सा थीं, को अपनी गर्भावस्था के कारण अचानक शो छोड़ना पड़ा। नागिन 2 साइन करने के बाद करणवीर ने कहा था कि बच्चे इस शो के लिए खास हैं। इससे पहले अभिनेता अर्जुन बिजलानी, जो इसके पहले सीजन का हिस्सा थे, ने अपने बेटे अयान के जन्म के तुरंत बाद शो को अपने नाम कर लिया था। यहां तक कि करणवीर को भी इसका दूसरा सीजन ऑफर किया गया था, जब टीजे 7 महीने की गर्भवती थी। हालांकि गर्वित माता पिता ने अभी तक अपनी 2 बेटियों के नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन वे अपने परिवार में नए सदस्यों का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं। पॉपुलर एक्टर करणवीर बोहरा और उनकी पत्नी टीजे सिद्धू दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। उनके घर एक बार फिर एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। इससे पहले ये कपल 2016 में पहली बार 2 जुड़वां बेटियों बेला और वियना के पेरेंट्स बने थे। तीसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी करणवीर ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दी। टीजे सिद्धू ने कनाडा में बच्ची को जन्म दिया है। करणवीर कुछ दिन पहले ही वहां पहुंचे थे, जबकि टीजे पहले से ही कनाडा में अपनी मां के घर पर थीं। वीडियो में करणवीर अपनी तीसरी बेटी को गोद में लिए हैं। वे बहुत एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहे हैं और अपनी जुड़वां बेटियों के साथ मस्ती कर रहे हैं। वे अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं, बहन आ गई, बहन आ गई। अब ये घर और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। चार्लीज एंजल्स इन द हाउस। वहीं टीजे कहती हैं, गर्ल पावर। करणवीर ने आगे लिखा, मैं बता नहीं सकता मेरी नसों में किस लेवल की खुशी की लहर दौड़ डेज रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब 3 लड़कियों का पिता हूं। याहू, लाइफ इससे बेहतर नहीं हो सकती। मेरी लाइफ में इन 3 क्वींस के साथ दुनिया पर राज करने की कल्पना कर रहा हूं। मेरी लाइफ में इन एंजेल्स के लिए भगवान का शुक्रिया। मैं उनका सबसे अच्छा ख्याल रखूंगा, क्योंकि वे मेरी 3 देवियां हैं, मेरी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। आप मुझे चार्ली कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरी 3 एंजल्स हैं, मेरी अल्फा, ची और ओमेगा।